हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ दी डाइसेक्टेड ट्रूथ। लास्ट टाइम हमने कवर किया था जनरल एनाटॉमी ऑफ बोन्स एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। तो ऑसिफिकेशन क्या होता है? ऑसिफिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ बोन। और बोन फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, बोन बनने के दो तरीके हैं। वन इज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन एंड द अदर वन इज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक शॉर्ट में पहले मैं बताती हूँ। देखो, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में क्या होता है? एंडोकॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल मींस कार्टिलेज। तो सबसे पहले हमारे पास एक कार्टिलेज होता है। हम ये बोल सकते हैं कार्टिलेज का मॉडल होता है, और उसी मॉडल के ऊपर या एक बेस है कार्टिलेज का। एंड देन वो कार्टिलेज रिप्लेस हो जाएगा। वहां पे सारे सेल्स कार्टिलेज के रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय द बोन सेल्स। दैट इज एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। और दूसरा है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, जिसमें मीसेनकाइमल सेल्स मीसेनकाइमल सेल्स आर डेरिवेटिव ऑफ मीजोडर्म। तो हमने वैसे पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो एम्ब्रियो में थ्री जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, वही आगे के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं। एंड फ्रॉम मीजोडर्म वी गेट ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज, एंड बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम बोन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, दैट मींस इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसमें मेम्ब्रेन से, एंड मेम्ब्रेन मींस मीसेनकाइम, मीसेनकाइम मींस मीजोडर्म, मीजोडर्म से मीसेनकाइम बनता है, और मीसेनकाइम से डायरेक्टली बोन बनती है। दैट इज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन एंड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन? तो आज हम वही पढ़ेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विद एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो सबसे पहले जो लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स बनती हैं, वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बनती हैं। जो फ्लैट बोन्स बनती हैं, ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती। फाइन। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, जो कि एक टेम्पलेट होता है हाइलीन कार्टिलेज, जैसे यहाँ पे कार्टिलेज दिख रहा है, और उसी का रिप्लेसमेंट होता है और बोन बनता है। सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल नाउ। सो लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम। ये डायग्राम है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। सो आई टेल यू थिंग्स पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले जहां भी बोन बननी है, वहां पे पहले से कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, एंड दैट कार्टिलेज इज हाइलीन कार्टिलेज। कार्टिलेज के भी टाइप्स होते हैं। वी हैव हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। वो भी अभी आएगा इन जनरल एनाटॉमी इटसेल्फ। बट अभी के लिए यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज का एक मॉडल प्रेजेंट है। ठीक है। अब सोचो ये कार्टिलेज भी कैसे बना हो? मीसेनकाइम से। एंड मीसेनकाइम क्या होता है? मीजोडर्म। मीजोडर्म से क्या बनता है? कनेक्टिव टिश्यू। और कार्टिलेज भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले मीसेनकाइम सेल्स रहे होंगे। देन इन मीसेनकाइम सेल्स से कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स बने होंगे। एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स आर द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स ने हाइलीन कार्टिलेज बनाया होगा। ठीक है। देन और भी मीसेनकाइमल सेल्स आए और इस कार्टिलेज को कवर कर लिया, एंड दिस कवरिंग इज पेरिकॉन्ड्रियम। मीसेनकाइमल सेल्स ने ही पेरिकॉन्ड्रियम बनाया है। एंड पेरिकॉन्ड्रियम इज नथिंग बट अ कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज को जो बाहर से कवर करता है वो है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है। फिर क्या होगा? जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो मैच्योर होंगे, अपना मैट्रिक्स
सिक्रीट करेंगे। जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है उसमें सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, और वो अपने आसपास एक मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्राउंड सब्सटेंस और एक होते हैं सेल्स। जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है जनरली वो कुछ प्रोटीन से बना होता है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना हो। तो जो यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, साइज में ग्रो करते हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स बनाते हैं। एंड इन मैट्रिक्स व्हाट डू दे फॉर्म एल्केलाइन फॉस्फेटेस एंड सी। देखो, जहां पे फ्यूचर बोन बनना है वहां पे मेसेनकाइमल सेल्स आए, वहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट बने, कॉन्ड्रोब्लास्ट ने हाइलिन कार्टिलेज बनाया, कुछ मेसेनकाइमल सेल्स ने पेरिकॉन्ड्रियम भी बनाया। सेल्स मैच्योर हुए, उन्होंने अपना मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स मींस वहां आसपास में कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स वगैरह ऐड की। ठीक है, चले आगे। अब इसके बाद क्या होगा, कार्टिलेज के आउटर सरफेस पे कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा, एंड दैट कैल्शियम विल फॉर्म अ लेयर। क्या फॉर्म कर लेगा? एक लेयर। तो देखो क्या लिखा है, हाइपरट्रोफिक सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जो साइज में ग्रो किए हैं, दे विल सिक्रीट एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज की वजह से वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा आसपास। समझ रहे हो? पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर की तरफ हम बोल रहे हैं यहाँ पे, पेरिकॉन्ड्रियम के इनर साइड पे एल्केलाइन फॉस्फेटेज रिलीज होगा, और एल्केलाइन फॉस्फेटेज की वजह से वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा और एक लेयर बन जाए। नाउ थिंक अबाउट इट, जो एक लेयर बनी है ना, इसकी वजह से क्या होगा, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कार्टिलेज की कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, कार्टिलेज डिफ्यूजन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन गैदर करता। कार्टिलेज में डायरेक्टली कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो डिफ्यूजन से सारी चीजें लेता है। इसलिए जो अभी कैल्शियम की एक लेयर बन गई है यहाँ पर, इसकी वजह से सारा डिफ्यूजन का कट ऑफ हो जाएगा। देर विल बी नो डिफ्यूजन, नो न्यूट्रिशन, सेल्स विल डाई। क्या होने वाला है? सेल्स विल डाई। मैं फिर से याद दिला दूं, कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा मैट्रिक्स होता है, और बीच बीच में लैक्यूने होते हैं जिनमें सेल्स होते हैं। जनरली एक लैक्यूने में 2 और 3 कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और आसपास जो मैट्रिक्स है इट इज ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, अब हुआ ये कि अंदर तक न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं, इसलिए जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स थे वो डेड हो गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है, बिकॉज लैक्यूने में सेल्स थे और अब सेल्स डेड हो गए। सो दिस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्राइमरी एरियोला। व्हाट डू वी कॉल इट? प्राइमरी एरियोला। बताओ। ठीक है, चलेगा। जहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स थे वहां पे वो सेल्स डेड हो गए, तो वहां पे जो कैविटी बन गई दैट इज प्राइमरी एरियोला। आफ्टर सम टाइम दिस कैविटी विल एनलार्ज एंड इट विल बिकम सेकेंडरी एरियोला। कैविटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी एरियोला। चलेगा? ठीक है, अब क्या होगा बताओ। अब पेरिकॉन्ड्रियम की जगह पेरिओस्टियम आ जाएगा, बिकॉज पेरिकॉन्ड्रियम इज द लेयर जो कार्टिलेज को कवर करती है, और पेरिओस्टियम इज द लेयर जो बोन को कवर करती है। एंड नाउ यू नो कि ये कार्टिलेज अब रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे बोन बनने वाली है। तो अब जो
आउटर कवरिंग है वो भी पेरिकॉन्ड्रियम की जगह पेरिओस्टियम हो जाएगी। आफ्टर दैट पेरिओस्टियम बनने के बाद यहाँ पे एक आर्टरी अंदर एंटर करेगी, एंड दिस आर्टरी इज नोन एज न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो बिल्कुल यहां से एंटर करती है। दिस इज न्यूट्रिएंट आर्टरी। जब न्यूट्रिएंट आर्टरी यहां पर पहुंचेगी, इट विल ब्रिंग विद इटसेल्फ सम mesenchyme। अगेन mesenchymal cells आर derived फ्रॉम mesoderm। तो जो आर्टरी यहाँ पे आई है वो कुछ सेल्स अपने साथ लेके आई है। विद द ब्लड mesenchymal cells रीच हियर, और यहाँ पे mesenchymal cells जब पहुंच जाएंगे तो अब वो बोन बनाएंगे। कैसे? mesenchymal cells हैं, mesodermal cells हैं। तुम्हें पता है ये कैसे सेल्स होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो mesenchymal सेल्स से पहले बनेंगे ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। क्या बनेंगे? ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स, जिनसे बोन फॉर्मेशन होगा। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स से बनेंगे ऑस्टियोब्लास्ट, जिनको बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। ब्लास्ट बनाने वाले, बोन बनाने वाले सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनेंगे डिफरेंशिएट होके, एंड देन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ही अपने आसपास मैट्रिक्स भी बनाएंगे। एंड व्हाट इज द मैट्रिक्स इन बोन? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑसिन प्रोटीन। तो कई चीजें वो अपने आसपास ले डाउन करेंगे, दैट इज द मैट्रिक्स। ठीक है। कोलेजन भी होता है मैट्रिक्स में, ऑसिन प्रोटीन भी होता है, एंड अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। चलेगा? ऐसे ही और सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट्स बनते जाएंगे, और भी बोन डिपोजिशन होती जाएगी। ग्रेजुअली ये बोन थिक हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म कॉम्पैक्ट बोन, जो कि तुम देख सकते हो ये यहाँ पर प्रेजेंट, जो बिल्कुल बाहर की तरफ प्रेजेंट है वो है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है। जनरली पहले क्या बनती है? पहले कैंसिलस बोन बनती है, जिसको स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं। पहले स्पॉन्जी बोन बनती है, फिर उसी की हार्डनिंग होती जाती है तो वो कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। एंड दैट्स हाउ बीच में स्पॉन्जी बोन बचती है, और बिल्कुल कॉर्नर्स में कॉम्पैक्ट बोन अरेंज हो जाती है। समझ गए? अब एक और बात, जहां पे सबसे पहले ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, जो कि जनरली शाफ्ट ऑफ द बोन बनाता है। एंड बाद में एपिफाइसिस वाली जगह पर भी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स, जो बाद में स्टार्ट हो। इज इट फाइन? ठीक है। चलें आगे। नाउ, even after formation of bone from secondary ossification centers and primary ossification centers, कई जगह पर कार्टिलेज अभी भी रह जाता है, एंड इट इज दिस प्लेस। यहाँ पर जो मेटाफाइसिस वाली प्लेस होती है, वहां पर ये देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे बना हुआ है। जो मेटाफाइसिस वाली जगह होती है वहां पे स्टिल हाइलीन कार्टिलेज की प्लेट बची रहती है, जिसको ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। और ये तब तक बची रहती है जब तक हमारी हाइट बढ़ रही, क्योंकि जब तक ये ग्रोथ प्लेट रहेगी ना, तब तक यहाँ पे और बोन बनने का स्पेस रहेगा। बिकॉज कार्टिलेज है, कार्टिलेज रिप्लेस हो रहा है बोन से। तो जब तक ये कार्टिलेज रहेगा तब तक बोन बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। अब एक टाइम ऑब्वियसली आएगा जब ये ग्रोथ प्लेट वाला कार्टिलेज पूरी तरीके से बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हेन आवर हाइट स्टॉप्स ग्रोइंग। हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इज इट गुड? ठीक है। इसके अलावा जो कार्टिलेज बचता है, वो तुम्हें बचा हुआ दिख रहा होगा यहाँ एट द एंड्स। क्यों? क्योंकि ये एंड्स हैं जहां पे जॉइंट बनेंगे। तो जॉइंट वाली जगह पे भी कार्टिलेज बचा रहता है, क्योंकि
ये बनेगा आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज इज ऑल्सो हाइलिन कार्टिलेज, एज यू कैन सी। ये हाइलिन कार्टिलेज ही था पहले, वो पूरा बोन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर भी दो जगह पे कार्टिलेज बचा हुआ है। एक है ग्रोथ प्लेट और दूसरा है आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस मींस जो सरफेस जॉइंट बनाने वाला है, वो सरफेस पे अभी भी कार्टिलेज बचा रहता है, जिसको हम बाद में आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलने लगते हैं। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज इज ऑल्सो हाइलिन कार्टिलेज। बताओ, सही है? चलिए आगे, समझ में आया? So this was endochondral ossification and now we will talk about intramembranous ossification, जो अब तुम्हें समझ आ गया होगा, क्योंकि इंट्रामेम्ब्रेनस मींस मीसेनकाइम सेल्स है हमारे पास। मीसेनकाइमल सेल्स में सबसे पहले वैस्कुलराइजेशन हुआ, मतलब ब्लड वेसल्स आ गए। देन मीसेनकाइमल सेल्स ही डिफरेंशिएट होते हैं ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स में। ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल से ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड करते हैं और अपना मैट्रिक्स ले डाउन करते हैं, विच इज ऑफ कोलेजन एंड अदर सब्सटेंसेस। देखो, ग्राउंड सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल कॉल्ड ऑस्टियोइड। देन इस मैट्रिक्स का कैल्सिफिकेशन होता है, एंड आफ्टर दैट कॉन्टिन्यूड डिपोजिशन होता है। कैल्सिफिकेशन होता जाता है, डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स होता जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कैंसिलस बोन फर्स्ट। ट्रेबिक्युलर बोन या स्पॉन्जी बोन या कैंसिलस बोन पहले बनती है, और फिर उसमें ग्रेजुअली थिकनिंग होती है तो कॉम्पैक्ट बोन बनती है। समझ में आया? एंड पूरे मीसेनकाइम के अराउंड एक और फाइब्रस लेयर बनती है, जिसको पेरियोस्टियम बोलते हैं। चलेगा? इज इट गुड? क्योंकि इंट्रामेम्ब्रेनस मींस डायरेक्टली मीसेनकाइम से हमारा बोन बना। एंडोकॉन्ड्रल मींस पहले कार्टिलेज बना, फिर कार्टिलेज से बोन बना। So you must be aware about both of these things. तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, जो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन है, ये यहां से यहां तक फ्लो चार्ट है, एंड देन दिस कंटिन्यूज देयर। यहाँ पे फिर ये कंटिन्यूएशन है पूरी, मीसेनकाइमल वाली ही जो ऑसिफिकेशन है, वही कंटिन्यू होती है आफ्टर सम टाइम। ठीक है? और कार्टिलेज बचता है हमारे ग्रोथ प्लेट वाली जगह पर और आर्टिकुलर कार्टिलेज वाली जगह। चलेगा? इज इट गुड? अच्छा, एक चीज और लिखी है, दैट ग्रोथ इन डायामीटर ऑफ बोन। अगर एक बोन है, उसका डायामीटर अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? इट इज इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ बोन टू द एक्सटर्नल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोन के बाहरी सरफेस पे और सेल्स ऐड होते हैं, तो बोन की विड्थ इंक्रीज होती है। समझ गए? होता ये है कि जैसे ही ये पेरियोस्टियम की लेयर है, तो पेरियोस्टियम यहाँ बाहर बाहर की तरफ ही और मटेरियल ऐड करता जाता है, और इस वजह से विड्थ इंक्रीज होती जाती है। इज इट गुड? ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी हो गई। लाइक ऑसिफिकेशन वाला टॉपिक इतना है। सो आई थिंक बोन्स के बारे में जितना भी हमें डिस्कस करना था वो हमने कर लिया है। विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक इन अनदर लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।